हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.3 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस के एक एक स्टेप को इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर एक्सरसाइज EX 10.3 है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे कि आप अलग अलग पेयर, डिफरेंट पेयर, अलग अलग जो है आप सर्कल्स बनाइए। पेयर में 2 सर्कल्स आपको बनाने हैं और उनमें आप ये बताइए कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और उन सभी में सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट किस सर्कल में है। तो यहाँ पर आपके 3 केसेस बनेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, जिसका एक का सेंटर है A और एक का है B। तो इसमें आपका क्या होगा कि एक तो आप बना दीजिएगा इस तरीके से कि भाई ये भी हो सकता है एक भी इंटरसेक्शन ना हो, पॉइंट ना हो, ये भी हो सकता है कि हल्का सा से टच हो, और ये भी हो सकता है कि इस तरीके से आपका सर्कल हो। तो यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे, यही तीनों केसेस बनेंगे। तो पहले में आप ये बनाएंगे केस 1, जिसमें आपको एक यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो हियर इज नो नॉट एनी इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 में कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा जो कि है C। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिख देंगे हियर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज C, दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज C। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। फिर यहाँ पर आप फिर जब तीसरा पेयर आप बनाएंगे तो तीसरे पेयर में ये भी हो सकता है कि भाई सर्कल एक के ऊपर एक आ जाए, आधा सर्कल दोनों का आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हियर इज 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स दैट इज C एंड D। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड इट इज द मैक्सिमम पॉइंट्स दैट इज 2, दैट इज 2 पॉइंट्स। ये देखिए, पॉइंट्स आर मैक्स, मैं मैक्स लिख रहा हूँ, मैक्सिमम ये है, समझिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपके मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट 2 सर्कल्स के बीच में नहीं होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, पिछले इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, और जो थ्योरम 10.5 मेरे ख्याल से है उस वीडियो में भी है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देखने चाहिए वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर तो आज डिटेल में बताने वाला हूँ एक एक स्टेप। स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है। स्टेप 2, ड्रॉ 2 कॉर्ड्स AB एंड CD इन द सर्कल। कोई से भी आपको 2 कॉर्ड बना लेने हैं, AB और CD, कोई से भी आप मान लीजिए सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर स्टेप 3 है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड CD। जो अब आपने, जैसे ये आपने सर्कल लिया, ये इसका सेंटर है, आपने 2 कॉर्ड बना लिया। ठीक है, AB और CD, ये एक सेकंड यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए AB और CD। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, आर्क लगा के बताया मैंने। इस तरीके से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यहाँ से भी खींचेंगे, तो एकदम सामने तो नहीं लेना है, ये कॉर्ड्स थोड़ा साइड में करके लेना है। ठीक है, तो जब आप कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, और जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका होगा सेंटर। ठीक है, वही आपका क्या होगा, सेंटर। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 4 में, कनेक्ट द 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ पॉइंट, वही है कि इस तरीके से आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसा मैंने आपको बताया अभी। अब एक फिगर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हुआ है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर मान लीजिए नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप जब सर्कल बनाएंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद आपने एक कॉर्ड लिया ए बी, एक कॉर्ड लिया सी डी, दोनों का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, नीडल को यहाँ रखिए कंपास के, यहाँ एक आर्क मारिए, यहाँ एक आर्क लगाइए, उसी सेम रेडियस से यहाँ और यहाँ इस तरीके से कुछ इसको खींच दीजिए आगे थोड़ा बढ़ाकर। सिमिलरली यहाँ पर भी एक आर्क मारिए और यहाँ पर भी एक आर्क लगाइए, रेडियस को चेंज मत करिएगा किसी भी उसमें। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया यहाँ पर आपका, आप जब बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से तब फिगर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फिगर लगा रखा है। इस तरीके से आपको कुछ फिगर देखने को मिलेगा इस जब आप एकदम एक्यूरेट फिगर बनाएंगे तब, ठीक है। तो ये है आपका एक्यूरेट फिगर, ये वाला जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसको भी आप अपने एनसीईआरटी का मतलब जो आप बुक के क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं वही है, अपने नोट्स में भी आप जब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। परपेंडिकुलर कॉर्ड लेने हैं दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका सेंटर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। क्या है बताता हूँ, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन से में हमने देखा था कि तीन केसेस बन सकते हैं, या तो एक में भी ना करे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो या दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो। मैक्सिमम क्या था, दो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट देना है, मतलब केस 3 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रूव दैट मतलब उनके जो सेंटर होंगे ना, आपको ये प्रूफ करना है कि जो कॉमन कॉर्ड होता है, कॉमन कॉर्ड पहले मैं बता देता हूँ क्या हो रहता है। जब आपने ये दो सर्कल्स खींचे, यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉर्ड आपको जो मिलेगा, ये देखिए यहाँ ये सर्कल ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को अब जब आप मिलाएंगे तो जो कॉर्ड यहाँ से हमको मिलेगा वो कॉमन कॉर्ड, उसको हम कहते हैं कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्कल्स, ठीक है। उसको कॉमन कॉर्ड कहते हैं। तो कॉमन कॉर्ड का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये नहीं कि आप कोई सा भी बाइसेक्टर लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उस पर ही आपका सेंटर लाई करेगा दोनों सर्कल्स का, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आप देखिए अब लिखा गया है कुछ क्या क्या गिवन है, आप कोई सा भी वो ले लीजिए कॉमन कॉर्ड, नेम दे दीजिए। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्कल्स, सी एम एंड डी एम आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहा है कि आप कोई सा भी एक कॉमन कॉर्ड ले लीजिए। तो ए बी यहाँ पर कॉमन कॉर्ड हमने लिया है, और सी एम और डी एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के, ए बी मतलब कॉमन कॉर्ड है ना, उसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देन यहाँ पर टू प्रूव O and O dash lie on the perpendicular bisector of AB। क्या है O हमने क्या लिया, फर्स्ट सर्कल का सेंटर हमने ले लिया O, सेंटर यहाँ पर आपको ले लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंटर गिवन है। और सेकेंड वाले का हम ले लेते हैं O डैश की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लगा है ना, ये ऐसे ऐसे नहीं, ये मत समझ लीजिएगा कि ये गलती से लग गया, ये O डैश है, इसको डैश बोलते हैं, O डैश, ठीक है। फिजिक्स में भी आप इसका यूज़ करेंगे काफ़ी जगह पर, जैसे मास हो गया तो मास में अलग अलग मास दिखाने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। तो फिजिक्स में हम नहीं जाते, मैथ्स में जाते रहते ही हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। अब आपको यही प्रूफ करना है कि ये और ये दोनों लाई करेंगे किस पर, मतलब ये सेंटर और ये सेंटर इस सी डी पर लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी प्रूफ। यहां देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे आप, हियर
सी एम, सी एम क्या है, ये सी एम, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। यहाँ पर नेम नहीं लिखा है, ए बी, ठीक है। अब लिखो ना, सी एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी सा भी आपका सर्कल है, उस पे उस मतलब उस सर्कल में कोई सा भी कॉर्ड है, और उस कॉर्ड को सेंटर से कोई लाइन जो क्या हो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट कर रही हो, क्या हो, सेंटर से कोई लाइन, या अगर कोई भी लाइन आपके कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो आपके कॉमन कॉर्ड का, आपके कॉर्ड का, तो उस पर ही आपका सेंटर लाई करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ का इसी की हेल्प से हम ये प्रूव कर देंगे कि देयरफॉर, यहां पर हमने क्या लिखा है, सीएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, है ना। तो इसी से द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन सीएम, सो देयरफॉर ओ, सेंटर ओ लिखते हैं, सेंटर ओ लाई ऑन सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेंटर ओ ऑफ द सर्कल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर क्या है, सीएम, ठीक है। ओ हमारा क्या प्रूफ हो गया, सीएम पर लाई कर रहा है, ठीक। सिमिलरली ओएम एक सेकेंड, हाँ ओएम इसको ले लीजिए, या फिर ये डीएम ही ले लेते हैं, डीएम ही ले लेते हैं भाई। डीएम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। देयरफॉर सेंटर ओ डैश ऑफ द सर्कल लाई ऑन डीएम, ठीक है। अब यहां पर अब आप दो चीज तो प्रूव कर दिए कि सीएम, ये देखिए सीएम पर ओ लाई कर रहा है और डीएम पर ओ डैश लाई कर रहा है, ये दो चीज आपने प्रूफ कर दिया। अब अगर आप सीडी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देते हैं तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये भाई करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपका जब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 इसको मैं मान रहा हूँ एंगल 1, इसको मान रहा हूँ एंगल 2, ठीक है। ये दोनों आपके होंगे 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सो एंगल 1, चाहे आप यहाँ एंगल 1 लिखिए या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बी एम सी, यही लिख देता हूँ, बी एम सी ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। एंगल बी एम सी एंड एंगल बी एम डी,
ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल BMC प्लस एंगल BMD इक्वल 180 डिग्री रीजन में लीनियर पेयर। ठीक है, और दोनों ही हमारा 90 डिग्री गिवन है, इक्वल 180 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री गिवन है। ये आपका ये गिवन है, ठीक है, 90 दोनों गिवन है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB। ठीक है, दोनों लीनियर पेयर हमारे बना रहे हैं, बस इसके आगे कुछ प्रूव ही नहीं कर रहा है। देयरफॉर CMD is a straight line, and both the centers lie on the same, and both the center of the circles lie on CD। ठीक है, ऑन लाइन लिख देते हैं, ऑन लाइन CD। ठीक है, तो क्या किया हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि परपेंडिकुलर है CM और बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो O जो है CM पर लाई करेगा, हमने ये पढ़ा है पिछले क्लासेस में। और सिमिलरली यहाँ DM पर O' लाई करेगा। इसके बाद हमने CMD को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दिया और हमारा सारा खेल खत्म। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।